हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज का लेक्चर नंबर होगा 3, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सबको बता दिया था कि परसेंटेज से रिलेटेड एक वीडियोज़ नहीं बनेगी, परसेंटेज रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनेगी, 2-3-4 वीडियोज़ बनेगी। तो आज तीसरे नंबर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजिंग ऑफ परसेंटेज, ठीक है ना। अब यूज़ ऑफ परसेंटेज किस तरह से आता है, ये बहुत ही सिंपल होता है। ये डेली लाइफ के अंदर भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं कि यूज़ ऑफ परसेंटेज क्या होता है, वहाँ पर हम किस तरह से परसेंटेज को यूज़ करके अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है कुछ पैसे हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास 500 रुपीज़ है, ठीक है ना। अब मेरे पास 500 रुपीज़ है, उन 500 रुपीज़ में से मैं किसी को 5% दे दूँ या उसको 10% दे दूँ। अब 500 रुपीज़ मेरे पास है, उसका अगर मैं 5% किसी को दे दूँ तो मैं उस 500 रुपीज़ में से कितने रुपीज़ जो है मैं उसको मतलब डोनेट कर सकता हूँ 5% के मुताबिक। तो इस तरह के प्रॉब्लम हमारे डेली लाइफ के अंदर मतलब हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से कभी कभी बिजनेस में भी ये चीज़ें होती हैं कि भाई 10% इसका निकालना है, 10% कितना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं और उसके किस तरह से यूज़ भी आते हैं दूसरे, वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा यूजिंग ऑफ परसेंटेज में किसी चीज़ का हम परसेंटेज निकाल रहे होते हैं कि भाई अगर लेट सपोज हम कभी कभी क्या करते हैं, भाई मार्क्स मतलब मालूम करते हैं कि भाई अगर टोटल मार्क्स इतनी है और उसमें इतनी मार्क्स हम ऑब्टेन करते हैं, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, यूजिंग ऑफ परसेंटेज मालूम करके हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं। उसके अलावा कभी कभी क्या करते हैं कि भाई लेट सपोज मैं कहता हूँ कि कोई एक मतलब ये देखें, लेट सपोज कि भाई ये एक डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक, ये ए से लेकर बी तक कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से लेकर ये टोटल डिस्टेंस इतना है। और बताएं अगर ये मतलब कि 500 किलोमीटर है या 600, या हम कहते हैं कि 650 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, उसमें से कोई ऑब्जेक्ट जो है 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो अभी भाई बताएं कि इतने इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसका परसेंटेज कितने परसेंट में, मतलब कितना परसेंट में जो है डिस्टेंस कवर किया है, वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं। आपको सिर्फ पहचानेंगे कैसे हैं कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एक अमाउंट जो होगा वो आपको परसेंटेज में गिवन होगा और आपको जो है उसका मतलब अमाउंट का क्या करना पड़ेगा, वो परसेंटेज मालूम करना पड़ेगा। अब कैसे, तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं और एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक प्रॉब्लम, मैं लिखता हूँ आपके लिए। यहाँ पर लिखा भाई कि फर्स्ट नंबर पर कि 15% ऑफ 40 कितना, 40 रुपीज़ का 15% कितना होगा, मतलब 15% है, 40 रुपये है, कोई अमाउंट है 40 रुपये। अब 40 रुपीज़ का हमने कितना निकाला, 50%, 15% के मुताबिक 40 रुपीज़ का कितना होगा। अब क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई इस 15 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉमन फ्रैक्शन में। ये सब कुछ आपको आता है, हमको इसको लिख लेंगे 15/100 लिख लेंगे। और अब क्या करना है, अब ये सिंपली करना है, जो आपका अमाउंट है उसको इसके साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 40। एक जीरो यहाँ से जाएगा, एक जीरो यहाँ से चला जाएगा, तो बाकी यहाँ पर क्या बचेगा 4। यहाँ पे 2 का टेबल जो है 2 टाइम, यहाँ पे 2 का टेबल जो है 5 टाइम, ठीक है ना। अब यहाँ से टेबल लगाएंगे, यहाँ पे 5 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 5 का टेबल 3 टाइम। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना आ जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 6 और अपन में 1। अब 1 वैसे भी नहीं लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे जी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास अमाउंट 40 रुपीज़ है, अमाउंट क्या है आपके पास 40 रुपीज़ है, या कोई भी अमाउंट है, कोई चीज़ है, उसका अगर आप 15% कैलकुलेट करेंगे तो 15% के मुताबिक आप उस 40 में से 6 रुपीज़ या 6 अमाउंट में जो है आप उसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि भाई इसका जो है 15% के मुताबिक 6 रुपीज़ बन रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक और हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है, वो क्या है, वो प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि भाई मतलब 40% ऑफ 10, 40% ऑफ 10। अब 10 का 40% निकालना है, कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। परसेंटेज गिवन है, अमाउंट मतलब अब लेट सपोज मेरे पास 10 रुपये है। अब उस 10 रुपये में मैं क्या करता हूँ, 40% किसी को पे करना चाहता हूँ। तो अब 10 रुपीज़ में से 40% के मुताबिक मैं कितना पे करूँगा। अब मैं तो 10 के 10 रुपये तो उसको नहीं दे दूंगा, 40% के मुताबिक मैं उसको पे करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, 40/100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10, जो गिवन अमाउंट होगा वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एक जीरो यहाँ से चला गया, एक जीरो यहाँ से गया, एक जीरो ये यहाँ से गया, एक जीरो ये यहाँ से गया, बाकी कितना बचा 4। मतलब क्या अमाउंट बना 40% के मुताबिक 10 का 4 बनेगा। बात समझ में आ रही। इस तरह से एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपने, ये सेम प्रोसीजर अप्लाई करते जाना है और आप वहाँ पर अमाउंट मालूम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1% ऑफ 10,000। भाई अमाउंट है 10,000 रुपये, कोई भी अमाउंट है या क्वांटिटी है 10,000। अब इस अमाउंट को जो क्या करना है 1% के मुताबिक कैलकुलेट करना है कि 1% इस 10,000 में से कितना बनेगा, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल, 1/100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10,000।
अब 10,000 क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ से मतलब रिमूव कर देंगे, 2 जीरो यहाँ से रिमूव करेंगे। अब 100 को यहाँ बाकी क्या बचा, 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आंसर आ गया जी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा कि 1% अगर आप 10,000 का निकालना चाहेंगे तो 10,000 में का 1% क्या होगा, 1,000 रुपीज़ होगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आगे भी बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी बनते हैं। ऐसे बहुत ही सिंपल है, जैसे लेट सपोज हम कोई सेंटर चला रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर वगैरह चला रहे हैं, तो हम वहाँ पर जो हमारा जो जगह का जो ऑनर होता है उसको हम कहते हैं भाई हम आपको 10% देंगे या 50% देंगे या 25% देते हैं। तो वहाँ पर हम उसके साथ ऐसे डील करते हैं। वो यही होता है कि क्या करते हैं, मतलब सेंटर का या किसी चीज़ का जो टोटल अमाउंट बनेगा उस अमाउंट में से 15% हम उसको देंगे, तो मतलब हमारा जो 15% होगा वो 15% को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, जो सेंटर का या कोई चीज़ का जो टोटल अमाउंट बनेगा वो फिर 40,000 बने, 100,000 बने, कितना भी बने, आप उनके साथ क्या कर देना है, उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। आप इस तरह से उसका क्या कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। तो ये तो हमारे पास सिंपल थे, लेकिन अब परसेंटेज अगर हमारे पास किस में आ जाए, डेसिमल में आ जाए। लेट्स सपोज ये तो मैंने सिर्फ 15% लिखा है, अगर डेसिमल में आ जाए तो उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, वो किस तरह से होंगे। चले पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। चलें, अब यूजिंग ऑफ परसेंटेज में कुछ डेसिमल के भी मतलब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स किस तरह से। अब लेट्स सपोज एक प्रॉब्लम डेसिमल का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि लिखा है 3.5%, ठीक है ना। पहले देखो, पहले परसेंटेज नहीं था, परसेंटेज के अंदर क्या आ गया, पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया। 3.5% ऑफ 1000। अब सेम चीज़ है, हर चीज़ सेम। एक यहाँ पर आपको छोटी चीज़ में बताऊँ, वो आपको ऐड कर देनी, वो क्या है, सेम चीज़ आपने करनी है, हर चीज़ वो सेम टू सेम करनी है। आपने यहाँ पर ये प्रोसेस सेम करना है, डेसिमल इस परसेंटेज को आपने क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लेकिन लास्ट टाइम देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी पॉइंट के बाद कोई भी नंबर होता है, उस पॉइंट मतलब लेट्स सपोज ये 0 या 1 है, पॉइंट के बाद अगर मतलब पॉइंट की जगह हम क्या ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं। और पॉइंट के बाद जितने जीरो होते हैं, जितने नंबर होते हैं उतने हम क्या कर देते हैं, 0 वहाँ पर ऐड कर देते हैं। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम 1 0 करेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हम क्या कितने 0 ऐड करेंगे, 2 0 ऐड करेंगे। तो हमारा जो डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या बनेगा, 100 बनेगा। आ रही बात समझिए। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि भाई यहाँ पर 4.1 है, इसका भाई डिनोमिनेटर क्या बनेगा, तो क्या बनेगा 10, 41/10 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ हमने यहाँ पर ऐड करनी है, वो क्या होगी। अब देखें कैसे, सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, ये 33.5 ये हमारे पास ये नीचे आ जाएगा, ये 100 बन जाएगा, ठीक है। अभी मैंने कहा देखो, अगर पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने आपने अब क्या करना है, 0 ऐड कर ले। तो मैं क्या कर लूँगा, 1 0 और भी ऐड कर लूँगा। मुझे पता है ये 100 जो है ये परसेंटेज की साइन है, मुझे को नीचे आ जाएगी। लेकिन अब और 0 क्यों ऐड कर रहा हूँ, एक और 0 इस वजह से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसके लिए भी मैं क्या कर दूँगा, एक नंबर 1 और ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर 1 0 और आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 35/1000 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 35/1000। अब टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास, टोटल अमाउंट हमारे पास 1000 है, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये 1000 आ गया। चलें जी, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 35। तो ये हमारे पास हो गया 35, मतलब कि 1000 में का अगर आप 3.5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 रुपीज़ आ जाएगी। बात समझ में आ गई। इस तरह से एक और प्रॉब्लम भी हम यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेट करके लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और प्रॉब्लम कैसे हो जा सकता है, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है 1.5%। क्या है, 1.5% ऑफ 500। अब 500 रुपये का यानी 500 के आपने क्या करना है, 1.5% कैलकुलेट करना है। ये 15% नहीं है, 1.5% कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप इसको क्या कर दें, कॉमन में कन्वर्ट कर दें। ये 0 नीचे ये मतलब सैंपल नीचे आ जाएगी, तो 100 की फॉर्म में लिखा जाएगा। चले जी, 100 फॉर्म में लिख लिया, ये 1.5। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर 1 0 ऐड करेंगे। अगर 2 नंबर होते पॉइंट के बाद तो 2 नंबर 2 0 ऐड करते। अगर 3 होते तो हम 3 0 ऐड करते, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सिंपली कितने 0 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15। पॉइंट की जगह पर ये 15/में ये 100 हो जाएगा, 100 के पहले एक और 0 हो जाएगा, तो ये 1000 और मल्टीप्लाइड भाई ये हमारे पास अमाउंट कितना है, 500, ठीक है। 2 0 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 2 0 यहाँ से गए, 2 0 हमारे यहाँ से चले गए। अब देखिए यहाँ पर जो है 5 का टेबल जो है 2 टाइम, यहाँ पे 5 का टेबल 3 टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 5 टाइम इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आंसर हो जाएगा 15/5
15/2 15/2। अब 15/2 को हम जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15 को अगर हम क्या करेंगे यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल कितनी मरतबा जाएगा, 2 का टेबल यहाँ पर 7 टाइम्स, 7 का 14, बाकी क्या बचेगा 1 पॉइंट लगा कर क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7.5। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। मतलब क्या होगा 500 का, मतलब अगर आपके पास 500 है, अगर आपने उसमें से 1.5% उसको क्या करना निकालना है तो उसका 1.5% कितना होगा 7.5% होगा जी। इस तरह से बहुत से न्यूमेरिकल्स आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद इसके ट्रिक बनाएं, आप खुद इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। और आप एक काम करें, मैं यहाँ पर ये कुछ सम लिख लेता हूँ पॉइंट्स के, आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9.5% ऑफ 3000। आप इसको खुद ट्राई करें, कैलकुलेट करें, आंसर निकालें। और एक प्रॉब्लम ये है, और दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम दूसरा भी हमारे पास है, जैसे कि 18.5% ऑफ 18 पॉइंट, ये प्रॉब्लम नंबर 1, ये प्रॉब्लम नंबर 2, 18.5% ऑफ कितना 2000 का आप भी खुद कैलकुलेट करें। और आप अगर ये कैलकुलेट करें आप खुद रीचेक करें, और नहीं तो फिर हमें कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।